आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की। एक बार फिर हम वीडियो में आप लोगों के बीच में आए हैं। मेरे प्रियो, बहुत दिन हो चुका है हम लोग मैसेज को सुन रहे हैं और एक दूसरा में हम लोग उत्साहित बन रहे हैं, लेकिन यही समय अभी आपके बीच में हम जैसे करनी वैसे ही भरनी नामक शीर्षक लेके आपके बीच में आए। कहा जाता है ना, हम लोग जो भी रोपते हैं उसी का कटनी हम लोग करते हैं। जैसे बीज लगाते हैं वही आधार का फल फल जाता है। लेकिन बाइबल पृष्ठ आप पर मुझे कहता है, जैसे मेरा लाइफ स्टाइल होता है वैसे मेरा जीवन में आशीष और श्राप दोनों आ जाती है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में थे तब तो मुझे एक वचन को याद हुआ, वो लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 19 से 31 तक। यहाँ अलग अलग दो चरित्र के बारे में हम लोग पाते हैं। अलग अलग दो व्यक्ति हैं जिसका अलग अलग चरित्र हम लोग पाते हैं। यहाँ आइए हम लोग पढ़े, कहानी को सुने। पहला हम लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 19 पद से 31 तक पढ़ने चाहते हैं। एक धनवान मनुष्य था जो वैजनिक कपड़े और मल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी अंगुली का शीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंड करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। सॉरी। पवित्र परमेश्वर पिता, आप ही का नाम का शुक्रगुजार करते हैं प्रभु आज का इस समय के लिए, और तूने वचन हम लोग के बीच में रखा है प्रभु। आज इस वचन के द्वारा तू मंडली में और सुनने वाले तमाम लोगों के बीच में प्रभु तू जो भी चाहता है वही बोल और वार्तालाप कर उन लोगों के जीवन में। सच है प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा तो मेरा होठों को भी छू, और प्रभु बोलने वाला मैं नहीं लेकिन मेरे जीवन के द्वारा, मेरा होठों के द्वारा तू ही बोल। महिमा तेरी हो यीशु का नाम में, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ अलग अलग चरित्र वाले दो व्यक्तियों के बारे में हम पा रहे हैं। एक धनी है, संसारिक धन सुख शांति का भोगी, जिसके पास जो चाहे वो चीज है। लेकिन दूसरा व्यक्ति गरीब, लाचारी, असहाय, यहाँ तक कि घावों से भरा हुआ व्यक्ति था।
असहाय इसलिए कि उसको कोई व्यक्ति ढो के डेवरी पर लेके धनी आदमी का रख देता था। उस समय का व्यक्ति वैसा था तो कैसा था होगा, आप अपने से सोच लें। 19 में कहता है, हम कल्पना कर सकते हैं, या धनी आदमी का पोशाक बैजनी रंग का बोल के बताता है। उस समय का बैजनी रंग अभी का खाकी रंग जैसा होता होगा, हम कल्पना करते हैं। और खान पान कैसा होगा आप सोच सकते हैं उस समय का व्यक्ति के पास। लेकिन 20 पद क्या कहता है सुने, लाजरस बेचारा एक कंगाल, घावों से भरा हुआ एक असहाय व्यक्ति जो आशा के साथ दूसरा का देवड़ी पर छोड़ दिया जाता है ताकि उसका जुठन को खाते हुए ही पेट भर सके। यह सब असहाय क्या हो सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए उस समय में वो धनी इंसान साधारण नहीं था होगा। हो सकता है लोगों का आशा उसके ऊपर और उसकी ओर थी होगी ताकि वो लोगों को मदद करता था होगा खान पान हर एक चीजों में। 21 पद लेकिन यह कहता है वो चाहता था कि धनवान के मेज पर की जुठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। मेरा प्रियो 21 पद कहता है कि मेज पर की जुठन से अपना पेट भरना चाहता था। लाजरस का जीवन ऐसा ही था, कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे। मेरे प्रियो सोचे उसका हालत कैसा था होगा, वो लाजरस कैसे दिखाई देता था होगा। आप कल्पना करें जब आप बाजार का पेटियों में बैठे हुए हो, जय राम हो या श्री राम गाने वाला आदमी को, या अल्लाह हो या राधे कोई भी गाने वाला व्यक्ति को आप देखें तो मंदिरों का बाहर खड़े रखे या बैठ के अपना कटोरी को लेके बस्ता के ऊपर में या प्लास्टिक के ऊपर में या रोड में अपना कटोरी लेके कुछ तो दे दो बाबा बोलने वाला लोगों को आप याद करें। लाजरस का हालत यही था। हाँ, आप और हम नेग्लेक्ट कर लेते ना वैसा व्यक्ति को। ठीक, इस धनी आदमी ने भी वो व्यक्ति को नेग्लेक्ट किया था। यह हम संसारिक भोजन का आवश्यकता का बारे में जानते हैं। जीने के लिए संसारिक भोजन का कितना आवश्यकता होती है। दूसरा का जूठन को खाकर अपना पेट भरना, देखे तो संसारिक भोजन का आवश्यकता, वो भी गिरा हुआ जूठन वही खाने का बाध्य हुआ करता था लाजरस। इसका पेट भरने के लिए लोग लेके वहां रख देते थे। और यह वचन कहता कुत्ता के साथ वो रहता था, कुत्ता भी उसका घाव चाटते थे। आप जाने जूठन लोग लेके घर के अंदर तो नहीं रखते होंगे, जूठन को लेके बर्तन में तो नहीं रखते होंगे। हाँ है, दया का चलते वो जूठन को कोई कटोरी में उठा के देते थे होंगे लाजरस को, तब ना लाजरस वहां आशा के साथ आता था। वो परिस्थिति में वो बाध्य हो चुका था। 22 पद कहता है कंगाल और धनी दोनों का मृत्यु हो जाता है। मेरे प्रियो आप और मैं अजम्बरी नहीं इस संसार में, चाहे आप और हम धनी हो या गरीब, मनो का धनी, धनु का धनी, संसारिक धन संपत्ति का धनी हो या प्रार्थना में आत्मा में धनी व्यक्ति क्यों न हो, जैसे भी हो, या गरीब रहने खाने बैठने का ठेकान नहीं होने वाला आदमी हो, या कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, अचंबरी कोई भी नहीं। एक दिन आप और हम इस संसारिक जीवन को यहीं छोड़ के हम लोग का आत्मा अलग हो जाता है या हम लोग मर जाते हैं, जिससे लोग कहते हैं कि स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गया। या 22 पद में यही कहता कंगाल भी मर गया और धनी आदमी भी दोनों मर गया। कंगाल लाजरस को स्वर्गदूतों ने उठा के अब्राहम का गोद में पहुंचाया, यह वचन कहता है, लेकिन धनी आदमी भी मरा, उसको गाड़ा गया बोलता। मेरे प्रियो इस शारीरिक दशा में घाव, कटरा और जो अभाव और भूख, ये अवस्था का शरीर को उठा के स्वर्गदूत ने लिया नहीं है, क्योंकि यहाँ बोलता
वैसा आदमी मरा तो उसका दाह संस्कार कैसा किए होंगे आप सोचिए। उसका मलामी कौन कौन गए होंगे आप सोचें। और इसीलिए उसका मृत्यु, उसका दाह संस्कार का बारे में, उसको गाड़ने और जलाने का बारे में यहाँ उल्लेख नहीं करता बाइबल। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा हुआ ये दृष्टांत है। मेरे प्रिय देखें, धनी आदमी भी मर जाता है और यह वचन कहता वो गाड़ा गया बोलता, धूमधाम के साथ उसका दाह संस्कार हुआ होगा, मृत्यु भोज लोग रखे होंगे। मेरे प्रिय एक बात याद कीजिए, फिजिकल बॉडी का यह जिक्र नहीं हो रहा है, यह हो रहा है स्पिरिचुअल बॉडी या आत्मा का। स्पिरिट जो आत्मा है, पवित्र आत्मा जो आप और मुझे परमेश्वर ने दिया है, आदम और हव्वा को बनाते समय नाखूनों में से फूका हुआ वो आत्मा, जो आत्मा का चलते आप और हम जिंदा हैं, जो आत्मा हम लोग को भला और बुरा छुटाने के लिए मदद करती है, और जो आत्मा में व्याकुलता होते हुए हम लोग परमेश्वर के साथ अपना संबंध को बना सकते हैं, वही आत्मा का बात हो रहा है। शरीर है, शरीर तो एक घर का समान है। लकड़ी से बना हुआ घर तोड़ के दूसरा बनाएंगे तो वो लकड़ी दूसरा में काम देगा। सीमेंट या ईंट को हम लोग दूसरा घर में यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसा ही शरीर जलाए तो राख हो जाता, दफनाए तो मिट्टी, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता मेरे प्रियो। वही चलते यहाँ आत्मा में लाजरस को अब्राहम का गोद में स्वर्गदूत लोग पहुंचा देते हैं। गरीब लाचारी होने के कारण उसका दाह संस्कार कैसा हुआ होगा हम कह चुके हैं, आप अपने समझिए सोचें। लेकिन धनी का यह जिक्र है, वो गाड़ा गया बोलता वचन। लेकिन 23वां पद में सुने, और अधोलोक में धनी आदमी में उस पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाए और दूर से अब्राहम की गोद में लाजरस को देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, नरक से स्वर्ग का दृष्टि किया हुआ बात, नरक से स्वर्ग दिखाई दिया हुआ बात को याद है, परिकल्पना करें। हम लोग जो जाए, जो हम लोग का विरोध करते हैं, जो हम लोग का इनकार करते हैं, जो हम लोगों को देखते हुए भी आप और मेरा बातों को विश्वास नहीं करते हैं या नाना भांति कहते हैं, वो लोग एक दिन आप और मुझे देख लेंगे। यहाँ धनी आदमी ने भी लाजरस को देखा आंख उठा के ऊपर देखने से। इसका मतलब नरक से स्वर्ग का दृष्टांत का दृष्टि को हम लोग देख सकते हैं, स्वर्ग को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन नरक का जिक्र तो आपके पास में बहुत बार परमेश्वर का दास लोग ने कहा और बाइबल में आपने पढ़ चुके हैं। आइए हम एक बार थोड़ा सा 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य 20वां पद को पढ़ के सुनाने चाहता हूं। वो भी 20वां पद का अंतिम का भाग। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। वहां थोड़ा ऊपर में दूसरा वचन लिखा हुआ है, गंधक की आग में, जहाँ आग और गंधक, आग जहां कभी बुझती नहीं, लोगों का अय्या और हाथों बनते रहता, लोग तड़पते रहते। सुने ना, पका हुआ खौला हुआ तेल में लोगों को डाल देता है। मेरे प्रियो, शरीर तो यहाँ जल चुका है, लेकिन आत्मा में वहां ऐसा तड़पना पड़ता है। आप सुन चुके हैं ना, यमराज ऐसा करता वैसा, लेकिन वचन ये बात को नहीं कहता है। वचन इतना कहता है, गंधक और आग में भटकती हुई आग में आप और मुझे, यदि हम लोग ने यीशु में विश्वास नहीं किए और अपना जीवन उस आधार में जिए नहीं, तब तो हम लोग को उस भोगी बनना पड़ता। धनी इंसान को भी वही हुआ, और जैसे ही तड़प रहा था गंधक और आग में, आंख उठा के देखा तो ऊपर लाजरस को अब्राहम का गोद में वो देख लेता है। मेरे प्रियो, जहां वो भोग रहा था, जहां आग कभी नहीं बुझने वाला आग में वो तड़प रहा था, यहां नरक से स्वर्ग दिखाई देता है। आप सतर्क रहना होगा, आप और मुझे सतर्क रहना होगा। हम लोग का लाइफ स्टाइल कैसा है, हम लोग कितना नेग्लेक्ट कर रहे हैं लोगों को, हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है। देखें 24 पद हम पढ़ रहे हैं, 24 पद में क्या कहता है, तब उसने पुकार कर कहा, प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो,
हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजरस को भेज दे ताकि वो अपने अंगुली का शीरा पानी में भिंगो कर मेरी जीभ को ठंड करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखे धनी इंसान प्रार्थना करने लगता है अब्राहम के साथ, मुझे ठंडा करे, उसका अंगूठी पानी में डुबो के बोलता, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, कल तक दूर हट, है बदबू आ रहा है तेरा घाव से, तेरा कपड़ा ऐसा है, तू दूर हट, बोला हुआ लाजरस को आज बोल रहे ए अब्राहम, वो लाजरस को भेजता कि वो एक अंगुली पानी में डुबो के मेरा जीभ में लगा दे ताकि मैं ठंडक बन जाऊं, मैं तड़प रहा हूं। नरक का यातना को वहां देखा था मेरे प्रियो, नरक का यातना कैसा होता होगा, वो तड़पने वाला जगह में जिसको वो घिन करता था संसार में रहते समय, वही आदमी को वो आज प्रार्थना कर रहे। आप याद करें 25वां पद क्या कहता है, सुने। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तुएं, परंतु वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। जीवन में शोक का भोगना, धनी इंसान का जीवन में सुख का भोगना और गरीब को नेग्लेक्ट करना, यहाँ रीजन को दिखा रहे, कारण को दिखा रहे, लेकिन मृत्यु के बाद कष्ट, दुख और नरक का यातना उसके जीवन में आता है। मेरे प्रियो, आप और मेरा जीवन कैसा है अभी? क्या परमेश्वर ने तुम वो गांव में, वो परिवार में जा बोलते समय, अभी बारिश हो रहा है, अभी धूप है, हम कैसे जाएं, लोग मुझे इनकार करते हैं, आप और मैं बोलते हैं ना कि जब परमेश्वर आप और मुझे बोलता पड़ोसी के पास जा, आप और मेरा उत्तर क्या होता उस समय? प्रभु, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं अगुवा नहीं हूं, मैं चर्च का डीकन नहीं हूं, मैं इवांजलिस्ट नहीं हूं, मैं कैसे जाऊं? लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको यह चुनौती देने चाहता हूं, ये इंसान, धनी इंसान को भी मौका मिला था लाजरस के साथ में बैठ के उसको आदर करने का, मौका मिला था लाजरस को एक अच्छा खाना खिलाने का, मौका मिला था लाजरस को साथ में उसका जीवन जीने का, हर एक चीज में भी उसने नेग्लेक्ट किया है। लेकिन आज नरक में तड़प रहा है, तब तो वो प्रार्थना कर रहा है कि लाजरस एक अंगुली पानी, एक अंगूठा को पानी में डुबो के मेरे मुख में डाल दे। मेरे प्रियो, संसार में कहते हैं ना, मरने के बाद डूम राजा होता है। इस शरीर के लिए जलाने तो राख, दफनाते तो मिट्टी, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता है। जो आप और मैंने यीशु को उद्धार का तरफ में ग्रहण कर लिए हैं, यीशु का वचन का मुताबिक, बाइबल का मुताबिक आप और मैंने आज्ञा को पालन कर चुके हैं, तब तो आप और मेरा अनंत जीवन कोई ले नहीं सकता। अनंत जीवन का भागी आप और मेरा ये शरीर, फिजिकल शरीर में नहीं होता, लेकिन अदृश्य शरीर में होता है, बल्कि वचन कहता है वही अदृश्य शरीर का या आत्मा का बात यहां हो रहा है। आपने कभी सोचा है इसका बात, मरने के बाद क्या होगा? बहुत बार आपने ट्रैक्स को पढ़े, मरने के बाद क्या होगा, आने वाला दिन हम भी फिर YouTube के द्वारा मरने के बाद का जीवन क्या होगा बोल के हम वही बारे में थोड़ा सा बोलने वाले हैं। आप लगातार मेरा चैनल में देखते रहिए। और आज आप सोचें आपका जीवन कैसा है। 26वां पद में देखिए यहाँ क्या बोलता वचन, इस सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहरा गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। मेरे प्रिय 26 पद बोलता है, एक खाई है, बड़ा गड्ढा है, स्वर्ग और नरक का बीच का अंतर को दिखा रहा है। यहाँ स्वर्ग में जाने वाले लोग नरक में आ नहीं सकते, नरक में जाने वाले लोग स्वर्ग में आ नहीं सकते, यही बातों को दिखा रहे। और 27 और 28 पद बोलता, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वह उसके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया। मेरे प्रियो,
वो तो चला गया, वो अपना भाई लोगों का चिंता कर रहे, 5 भाई और है बोल रहे, अपना भाई लोगों का चिंता उसको हो गया। मैंने पाए हुए तड़प, मैंने पाए हुए यातना उन लोगों को न पड़े बोलता। लाजर को मेरे पिता का बेटा या मेरा भाई लोग जाए पिता का घर में भेज दे, संसार में जो जिंदा है उन लोग के पास में भेज दे, ताकि ये गवाह दे और वो लोग यहां ना आए बोलता। लेकिन वचन क्या कहती है? अब्राहम ने क्या उत्तर दिया? अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता के पुस्तक है, ये उनकी सुने। हालेलुया। उनके पास परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल ऑलरेडी है। अब्राहम और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, इसका मतलब बाइबल उन लोगों के पास में है। बाइबल को पढ़े, बाइबल को माने और बाइबल को सुने बोल के यहां वचन कहता है मेरे प्रियो। और यहां फिर वचन कहता, उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो ये मन फिराएंगे। मेरे प्रियो, उसको अभी भी आशा है। कल पृथ्वी में जिंदा होते समय संसार में मरा हुआ आदमी आते समय भूत बोलने वाला आदमी आज बोल रहा है कि जाए। सोचे, तब तो यहां अब्राहम बोलता, उसने उनसे कहा, जब ये मूसा और भविष्यवक्ताओं की बात नहीं मानते हैं, जब ये बाइबल की बात तो नहीं सुनते हैं, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसको नहीं मानेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मेरे लिए आज यह मौका है। मैं इस वीडियो के द्वारा आपको यही चुनौती देना चाहता हूं। आज आप और मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है, आप और मुझे सोचना होगा मेरे प्रियो। इसलिए ना मैंने शीर्षक रखा, जैसे करनी वैसे भरनी। मेरे प्रियो, आप और मेरा जीवन इस संसार में जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसे ही कल जाके होगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से डरें और परमेश्वर का आदर करें और इसके साथ लोगों के साथ अपना व्यवहार मसीह जीवन को देखा सकें। इसलिए तो यहां परमेश्वर का वचन बोलता, आज आप और मुझे ये धनी इंसान का जैसा, ये व्यक्ति का जैसा हम लोग आशा करना नहीं कि मरे का व्यक्ति, मरा हुआ में से कोई आए तब तो मैं चेतूंगा, वह नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल चुका है कि परमेश्वर का वचन या पवित्र शास्त्र आप और मेरे साथ है। हालेलुया। आप और मुझे इसको सुनना होगा मेरे प्रियो, आपको इसको सुनना होगा, इसको पढ़ना होगा, इसको मानना होगा। जब ऐसा करेंगे वो नरक का भागी बनना नहीं पड़ता। हालेलुया। यदि नरक का यातना से बचना है, आज ही परमेश्वर का वचन का ध्यान करें, अपना जीवन को परिवर्तन करें और आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। और यदि मौका मिलता, आप लूका का 16 अध्याय पूरा पढ़िए। यहां आप पाते हैं स्वर्ग पिता का प्रेम, आप पाते हैं परमेश्वर का हाथ या पिता का हाथ, आप पाते हैं सच में इंसानों का भिन्नता, दोनों चरित्र का बारे में आप पाते हैं। आप दो व्यक्ति में कौन चरित्र है? हो सके आपके पास घाव ना हो सके आप संसारिक भोजन के लिए दूसरा घर में जाना ना पड़े, लेकिन मेरे प्रियो, आपका हृदय में कितना धनी है। आपका हृदय को हाथ रख के सोचें, आप हृदय में कितना धनी है। एक भिखारी आते समय, हम लोग ईसाई, हम लोग भीख नहीं देते हैं, बोलते हैं कि तो उसको खाने देके, ट्रैक्स देके, वचन सुना के भेजते हैं। आपके ऊपर में है इशारा चीज, क्योंकि न्याय करने वाला प्रभु है। उस दिन आप और मुझे न्यायकर्ता यीशु के आगे खड़ा रहना होगा। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह करे। वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा आप और मेरे जीवन से होते रहे। सबों को जय मसीह।